वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम मैथमेटिक्स में क्लास 10th की प्रश्नावली 1.2 का पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसमें रूट 5 को सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसका हल देखिए। हमें क्या करना है, रूट 5 को क्या है, परिमेय संख्या मानना है। तो रूट माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकते और Q नॉट इक्वल 0, मतलब Q का मान 0 न हो। तो हम क्या करेंगे, रूट 5 को हमें परिमेय संख्या मानना है, तो इसके बराबर में हमने क्या लिखा, P अपॉन Q। इसका मतलब है कि जो Q है वो नॉट इक्वल 0, मतलब Q का मान 0 नहीं है। क्लियर? अब ये Q इधर क्या है, अपॉन में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो Q मल्टीप्लाई रूट 5 अब इक्वल P। ये Q उधर गया मल्टीप्लाई में, ये P बच गया, यहाँ पे P आ गया। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ का वर्ग करना है। तो हमने यहाँ लिखा दोनों तरफ का वर्ग करने पर दोनों तरफ का वर्ग किया तो Q का स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट पेज ओपन। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो Q स्क्वायर, अब रूट 5 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5। जब भी हम किसी सेम रूट को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रूट हट जाता है और संख्या पूर्णतः आ जाती है। जैसे हमने रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इसको किया तो इसका आंसर आएगा 2। रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 इसका आएगा 3। जैसे रूट 5 मल्टीप्लाई 5 तो इसका आएगा 5 इक्वल टू P स्क्वायर। अब इसमें क्या है, जो P है, P स्क्वायर, हमने P स्क्वायर 5 को पूर्णतः विभाजित करेगा। जो P स्क्वायर है वो इस 5 को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो ये जो P भी 5 को पूर्णतः विभाजित करेगा। क्लियर? इसका मतलब ये है, जो P स्क्वायर है वो 5 को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो P भी 5 को पूर्णतः विभाजित करेगा, मतलब जो 5 है वो P को पूर्णतः विभाजित करेगा। अब P क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर? P इक्वल टू धनात्मक पूर्णांक। तो ये क्या है, समीकरण नंबर 1। अब दोनों का स्क्वायर हटाएं तो Q5 इक्वल टू P। जो P का मान है वो Q मल्टीप्लाई 5 आएगा। क्लियर? अब हमें क्या करना है, माना P बराबर 5 आ रहा है, जहाँ क्या है, जहाँ R एक धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर? तो P बराबर 5R, P का मान Q5 बराबर
5r। दोनों तरफ का हमें क्या करना है, वर्क कर दिया। क्लियर, दोनों तरफ का वर्क किया। हमने क्या लिखा है, यह समीकरण नंबर 1 हमने बनाया था। दोनों तरफ का हमने यहाँ पे वर्क किया था, तो ये तो गया इसका वर्क 5 का वर्क 25, 5 × 5 इक्वल टू 25, आर का वर्क r²। क्लियर, इस 5 यदि किसी अल्फ़ाबेट और अंक के बीच कोई चिन्ह हो तो उसे क्या मानते हैं, गुणा। ये इधर 5 गुणा में है तो इधर क्या जाएगा, भाग में। तो q² इक्वल टू 25r²/5, ये इससे काटेगा 5 बार, तो q² इक्वल टू 5r²। तो ये जो 5 है, 5 इस q को विभाजित करेगा, क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्लियर, ये इसका है समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 व 2, समीकरण नंबर 1 और 2 के अनुसार जो अक्ष और y था उसका क्या था, अब गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या है 5। लेकिन जो हमारी कथनित क्वेश्चन था उसके अनुसार यह हमारी कथनी के विरोधाभास है। क्यों है, क्योंकि जो अपरिमेय संख्या होती है, संख्या अविभाज्य होती है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपरिमेय संख्या होती है वो अविभाज्य होती है, जो कि गलत है। तो ये हमारा जो हमने परिमेय माना था ये गलत आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर, ये हो गया इति सिद्धम, हेंस प्रूव। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस काल देखिए, क्वेश्चन है 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है, तो इसे हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसे परिमेय संख्या माने तो इसके इक्वल में हमें क्या लिखना है, x/y या a/b, जहाँ b ≠ 0। क्लियर, अब हमें करना है पक्षांतरण। अब हम करें पक्षांतरण, ये 3 इधर क्या है, प्लस में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 2√5 इक्वल टू a - b, यह आ जाएगा माइनस में, प्लस का इक्वल के इधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। इसे हम क्या कहते हैं, पक्षांतरण। क्या कहते हैं, पक्षांतरण। पक्षांतरण किया तो ये प्लस की चीज इधर में इक्वल के इधर में आके क्या होगी, माइनस में। अब ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या होगा, भाग में। तो √5 इक्वल टू a - 3/5b। क्लियर, सॉरी 2b।
तो ये क्या है, एक जो a माइनस 3.2b, ये जो संख्या है ये है एक परिमेय संख्या। क्लियर? तो ये क्या है, एक परिमेय, सॉरी यहाँ पे b, यहाँ पे b, परिमेय संख्या है। क्या हुआ, 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर भाग में आ गया, तो इसको हमने लघुत्तम लिया, a के पावर में 2b नहीं आता, तो a माइनस 3b अपॉन 2a जो एक परिमेय संख्या है। तो यदि ये परिमेय संख्या है तो रूट 5 भी परिमेय संख्या है। लेकिन यह हमारी कथनी के विरोधाभास है। ये परिमेय संख्या है, तो इसके इक्वल में जो रूट 5 बचा था वो भी परिमेय संख्या में होगा, लेकिन जो हमने जो कथनी कही थी वो इसके विरोधाभास में है, तो रूट 5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, क्या दे रखा था, 3 + 2 रूट 5 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि रूट 5 भी हमने सिद्ध किया है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या ही होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। फर्स्ट है 1/√2। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमें इसको क्या करना है, सिद्ध। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, माना इसके विपरीत, माना कि विपरीत 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमें इसे परिमेय संख्या मानना है। उससे पहले हम क्या करें, इसका जो नीचे है √2, इसको हम क्या करें, ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करें। √2 × 1 = √2 अपॉन √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ये आ गया हमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इससे हमें क्या मानना है, √2/2 को हमें क्या मानना है, परिमेय संख्या। तो P/Q या A/B, जहाँ B ≠ 0, तभी ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इस टो को इधर क्या करें, पक्षांतरण, इधर का भी क्या बचेगा, √2, ये इधर भाग में, इधर जाके क्या होगा, गुना में, तो ये आ गया गुना में, कोई चिन्ह नहीं होता यहाँ पे, गुना मानेंगे। क्लियर? तो जो √2 है, √2 एक परिमेय संख्या है। √2 परिमेय संख्या है, लेकिन यह है हमारी कथनी के विरोध में है। इसलिए जो 1/√2 है अपरिमेय संख्या है। इति
सिद्धम। क्लियर। सभी क्वेश्चनों में जिसमें भी हमें सिद्ध करना होता है परिमेय संख्या है तो उसमें हमें परिमेय मानना है, परिमेय संख्या मान के a अपॉन b में लिखना है, वज्र गुणन या इस पंचांतर करना है, और सभी में यही बातें लिखना है। ये हमारी कथनी के विरोध में है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको ये बोल के बता दूंगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इस, तो सेकंड क्वेश्चन है 7√5 को हमें अपरिमेय संख्या है या नहीं इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, फिर 7√5 इक्वल टू a अपॉन b, जहाँ b नॉट इक्वल 0। क्लियर। अब 7 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, b इधर किस में है, भाग में है, तो हम इस b को इधर मल्टीप्लाई में भेज दें तो 7b√5 इक्वल टू a। क्लियर। तो अब क्या करें, 7b को इधर भाग में भेज दे तो √5 इक्वल टू a अपॉन 7b। क्लियर। अब जो a अपॉन 7b है ये क्या है, परिमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक, ये दोनों पूर्णांक है तो ये परिमेय होगी, ये परिमेय होगी। तो इसके इक्वल में क्या है, √5, ये भी क्या होगी, परिमेय इसके अनुसार। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, √5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय। तो ये हमारी कथनी के विरोधाभास में है, हमें वही लाइन लिखनी है जो मैं आपको बताता हूँ। तो चूंकि a अपॉन 7b एक परिमेय संख्या है तो √5 इक्वल टू एक परिमेय संख्या होगी, जो कि कथन √5 एक अपरिमेय संख्या है इसका विरोध करती है, अर्थात हमारी जो कल्पना है वो एकदम असत्य है। तो जो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है ये इतनी सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + √2। इसको हमें क्या मानना है, परिमेय संख्या मानी। 6 इधर प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। किस भी संख्या के बटा में 1 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। q और 1 का गुणनखंड क्या आएगा, q के टेबल में q 1 बार में आता है, 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे p आएगा, माइनस 1 की टेबल में q बार में आएगा, q को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6q आएगा। क्लियर। जो p माइनस 6q है अपॉन q, ये क्या है, सॉरी यहाँ पे p है, ये क्या है, परिमेय। तो ये √2 भी क्या हो जाएगा, परिमेय, जो कि हमारी कथनी के विरोध में है। तो हमें क्या लिखना है, इसके नीचे हमें लिखना है कि जो a तथा b, हम इसके स्थान पे p और q के स्थान में a तथा b भी मान सकते हैं। तो जो p माइनस 6q अपॉन q आया है ये एक परिमेय संख्या है, और ये p और q एक पूर्णांक संख्या भी है। तो पूर्णांकों का भाग हमेशा परिमेय संख्या होता है, तो √2 भी परिमेय संख्या होगा क्योंकि ये इसके इक्वल में है। लेकिन जो √2 एक अपरिमेय संख्या है ये हमें क्वेश्चन में दे रखा, इस कथन का विरोध करती है, तो हमारी कल्पना सत्य है और 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अगले वीडियो के इंतज़ार के लिए सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून अगेन।